नमस्ते। इस वीडियो में हम 2019 में रिलीज होने वाली ए न्यू रिच पीपल नामक फिल्मों में से एक का सारांश देंगे। अपना नाश्ता तैयार करें, एक आरामदायक स्थिति निर्धारित करें और आइए फिल्म की कहानी पर चलते हैं। फिल्म की शुरुआत टीका नाम की एक महिला को दिखाकर होती है। वह एक विश्वविद्यालय में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रही छात्रा है। टीका एक साधारण परिवार की लड़की है। उसकी खराब पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उसे अक्सर उसके दोस्तों द्वारा तंग किया जाता था। फिर टिका का दूसरा भाई डिका है, जो थिएटर में पढ़ाई कर रहा है। डिका का सपना एक दिन पेशेवर निर्माता बनने का है। फिर आखिरी वाला डॉटी है, टीका का सबसे छोटा भाई, जो अभी भी प्राथमिक विद्यालय में है। भले ही उनके परिवार में कमी हो, लेकिन ये तीनों बच्चे हमेशा अपने दिन खुशी से जीते हैं। दरअसल मुफ्त का खाना पाने के लिए वे एक अनजान शख्स की शादी में शामिल हो गए, यहाँ तक कि आखिरकार उन्हें दूल्हा दुल्हन द्वारा पकड़े जाने के कारण बाहर निकालना पड़ा। एक दिन उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई, जो निस्संदेह उस साधारण परिवार के लिए बहुत गहरा दुख छोड़ गया। अनिवार्य रूप से अब उन्हें पिता तुल्य के बिना अनुकूलन करना होगा, यहाँ तक कि टीका और डूटा ने भी पढ़ाई छोड़कर काम करने की इच्छा व्यक्त की है। हालांकि माँ अपने बच्चों को आसमान पर भेजने की पिता की इच्छा का बहुत सम्मान करती है। अगले दिन अचानक एक वकील और उसका सहायक आए। उनका लक्ष्य एक वीडियो उपलब्ध कराना था जो पिता द्वारा बनाया गया था। वीडियो में पिता बताते हैं कि वह अपने परिवार से कितना प्यार करते हैं, और वह यह भी कहते हैं कि वह इंडोनेशिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक के बेटे हैं, जिनके पास बहुत बड़ी विरासत है। 21 साल की उम्र में पिता अपने बच्चों और पत्नी को सरल और स्वतंत्र व्यक्ति बनाने के लिए एक साधारण जीवन जीना चुनते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद पिता ने अपनी सारी विरासत अपने बच्चों और पत्नी को देने की योजना बनाई, ताकि उन्हें महसूस हो सके कि वे अमीर लोग हैं। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वे पैसे निकालने के लिए बैंक गए तो उन्हें वास्तव में 500 मिलियन रुपए मिले। और इतना ही नहीं, वे उस दिन के बाद फिर से पैसे निकाल सकते थे। बैंक से लौटने के बाद वे सीधे एक फैंसी रेस्तरां में गए और एक वीआईपी कमरा किराए पर लिया। लेकिन दुर्भाग्य से वीआईपी कमरा 5 लोगों के लिए है, जबकि वे केवल 4 लोग हैं। फिर उन्होंने रेस्तरां के सामने बर्फ बेचने वाले फलों के व्यापारियों में से एक को अपने साथ खाने के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया। खाने के बाद वे लग्जरी सामान खरीदने के लिए मॉल में जाते रहे। अगले दिन डॉटी अपनी बिल्कुल अलग उपस्थिति के कारण अचानक अपने स्कूल में ध्यान का केंद्र बन गया। टीका और बायो भी अब करीब आ रहे हैं, क्योंकि टीका के पास बहुत पैसा है। जब बायो की मोटर बाइक खराब हो जाती है तो टीका ने बेयू की मोटर बाइक 19 मिलियन रुपए में भी खरीद ली। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो बेयू ने मोटरसाइकिल लौटा दी और टीका से कहा कि वह इसे हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि पिछली मोटरसाइकिल पाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और वह वास्तव में उसके कठिन संघर्ष की सराहना करता था। क्योंकि इनका पैसा हमेशा फिजूल खर्ची में खर्च होता है। 500 करोड़ रुपए का पैसा होता भी है तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है। इसके बाद वे अपने पिता का वीडियो देखने लगे, जिन्होंने कहा था कि जल्द ही उन्हें 15 अरब रुपए मिलेंगे। पैसे निकालने के बाद उनका जीवन तेजी से अव्यवस्थित हो गया और हमेशा मौजमस्ती में खर्च होने लगा। शुरुआत 8 अरब का घर खरीदने से, महंगा फर्नीचर खरीदकर, यहाँ तक कि फर्नीचर की दुकान पर सुरक्षा गार्ड भी उन्होंने खरीद लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक साथ 3 कारें भी खरीदी, जबकि उनमें से कोई भी कार नहीं चला सकता था। दूसरी ओर टीका के जो दोस्त उसे धमकाते थे, वे अब धीरे धीरे टीका के पास आ रहे हैं। टीका का अपने पुराने दोस्तों के साथ रिश्ता भी लगातार कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि अब वह अपने अमीर दोस्तों के साथ ज्यादा घूमती फिरती है। यह उस भौतिकी ओलंपियाड की तैयारी की गुणवत्ता को बहुत प्रभावित करता है जिसमें वे भाग लेंगे। पिछली घटनाओं के कारण बेयू के साथ उनका रिश्ता भी तनावपूर्ण होता जा रहा है। जब टीका ने बेयू को मोटरसाइकिल खरीदकर अपमानित किया, भले ही उन्होंने अपने कार्यों के लिए माफी मांगी, लेकिन बेयू ने विनम्रतापूर्वक माफ कर दिया। दूसरी ओर डूडा के थिएटर प्रदर्शन करीब आ रहे हैं, लेकिन अब जब डूडा के पास बहुत पैसा है तो वह अभिनेता की फीस को भी कम आंकता है, जैसे कि पैसा कभी खत्म नहीं होगा। इसी तरह माँ के साथ भी, जो हमेशा बड़ी मात्रा में बस्कर्स पर पैसे उड़ाती है। उसके कारण मेरी माँ भी सोशल मीडिया पर वायरल बस्कर्स पर पैसे बर्बाद करने की अपनी गतिविधियों के कारण टीवी शो में आ गई। खैर, विरासत मिलने के बाद से अब माँ अधिक लालची हो गई है। टीका एक शराबी बन गया है और डूडा हमेशा नाटकीय प्रदर्शन के रूप में लॉन्च करने के लिए विरासत के पैसे पर निर्भर रहता है। एक दिन तक वकील अनगिनत बार पिता को वीडियो टेप दिखाने आया। वहां पिता ने कहा कि उनकी विरासत खत्म हो गई है। यह सुनकर डूडा बहुत भ्रमित हुआ, क्योंकि उसे अपने नाट्य प्रदर्शन के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता थी। और कुछ दिनों में पहली बार वे सभी भ्रमित हो गए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, जबकि पहले पैसे न होना उनके लिए आम बात हो गई थी। टीका का सबसे अच्छा दोस्त, जिसमें अमीर लोग शामिल थे, फिर से उससे दूर रहने लगा। साथ ही डूडा का दोस्त, जो उससे निराश होने लगा था। परिवार में बदलाव को महसूस करने वाली एकमात्र डॉटी थी, जहां अब कोई भी उसके साथ रात के खाने पर भी नहीं जा सकता था। एक बार जब टीका डिस्कोथेक में थी तो उसने किसी को यह कहते हुए सुना, भले ही टीका एक स्मार्ट बच्ची है, फिर भी वह डिस्कोथेक में क्यों है।
यहीं से टीका की अपनी आदतों को बदलने और ओलंपिक में गंभीरता से लौटने की इच्छा पैदा हुई। उसने अपने पुराने दोस्त से भीख मांगी जिसे उसने छोड़ दिया था कि वह उसे एक और मौका दे। यहाँ से सब कुछ फिर से सामान्य दिख रहा है। टीका ने ओलंपिक में भाग लेना शुरू कर दिया। माँ ने गरीबों को बुनियादी जरूरतें वितरित की और कहीं से भी डूडा अपने नाटकीय प्रदर्शन के लिए धन जुटाने में कामयाब रहे। हालांकि सब कुछ उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। माँ ने देखा कि लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे जब तक कि उनमें से कुछ घायल नहीं हो गए। टीका, जो इसलिए पकड़ी गई क्योंकि उसके दोस्त ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे, और डूडा, जिसे जाहिर तौर पर चुनाव प्रचार कर रहे जनप्रतिनिधियों से धन मिला था। नतीजा यह हुआ कि जो शो बहुत अच्छा चलने वाला था वह बर्बाद हो गया। सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ और बिखर गया। लेकिन सौभाग्य से मूत्र परीक्षण के दौरान टीका का परीक्षा परिणाम नकारात्मक था। ऐसा लगता था कि परिस्थितियां उन्हें दुखी करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। एक रात वकील किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आया जो पिता का छोटा भाई था जिसे वे पहले कभी नहीं जानते थे। वह मृतक द्वारा छोड़ी गई सारी संपत्ति हड़पना चाहता था। उनके पास भी अपनी सारी संपत्ति उस आदमी को सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन उस बुरे अनुभव से उन्हें यह एहसास होने लगता है कि संपत्ति केवल अस्थायी होती है और एक असाधारण जीवन शैली सब कुछ नष्ट कर देगी। अब उनका मानना है कि पैसा और प्रसिद्धि किसी व्यक्ति की खुशी की गारंटी नहीं देती। संक्षेप में, वे अपने पिछले घर लौट आए और पहले की तरह एक साधारण जीवन जीने लगे। टीका और बेव जल्द ही शादी करेंगे और डूडा ने खुद अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। लेकिन फिल्म बंद होने से पहले अचानक उनके पास एक और वकील आता है जो पिता का आखिरी वीडियो दिखाता है जिसमें वह अपने छोटे भाई के आने से उनके परिवार की खुशियां छीनने के लिए माफी मांग रहे हैं। हालांकि यह पता चला कि वह आदमी पिता के छोटे भाई नहीं है, बल्कि पिता का एक करीबी दोस्त है जिसे छोटा भाई होने का नाटक करने के लिए कहा गया था। यह पता चला है कि पिता की संपत्ति अभी भी बहुत है। पिता बस परिवार को सबक सिखाना चाहते हैं। यदि आपके पास बहुत सारी संपत्ति है तो आप अपनी कोमलता को छिपा नहीं सकते हैं, और प्रचुर संपत्ति होने से वह दोस्ती बहाल नहीं हो सकती है जो खूबसूरती से बनाई गई है। इसके बाद फिल्म खत्म हो जाती है। शायद इस फिल्म से हम यह संदेश ले सकते हैं कि खुशी केवल इस बात से तय नहीं होती कि आप कितने अमीर हैं, बल्कि शायद कुछ लोगों के लिए दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना ही सच्ची खुशी है। तो अब से अपना समय दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के साथ बिताएं, ताकि जब हम बाद में मरे तो कोई पछतावा न रह जाए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह सामग्री पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।